हेलो बच्चों, आइए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई होगी। यह हमें चार विकल्प दे रखे हैं। पहला असमान, दूसरा समान, तीसरा दुगनी तथा चौथा आधा। तो इनमें से कोई एक विकल्प सही होगा। तो आइए इसकी मुख्य अवधारणा पर चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। सबसे पहले ये समझते हैं कि स्पर्श रेखा क्या होती है। वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा होती है जो वृत्त की परिधि पर सिर्फ एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है, उसे हम वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। अब हम इस प्रश्न को एक चित्र बना करके समझते हैं। हमने यहाँ पे एक वृत्त ले लिया है जिसका केंद्र O है तथा वृत्त के बाहर हमने एक बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींचती हैं जो वृत्त की परिधि को सिर्फ एक एक बिंदु पर स्पर्श कर रही हैं। अब हम यहाँ से एक रचना कर देते हैं। हम P को O से मिला देते हैं। P को हमने O से मिला दिया तथा A को हम O से मिला देते हैं। A को O से मिला दिया तथा O को B से मिला दिया। हम जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा तथा परिधि के बीच वृत्त की स्पर्श रेखा तथा वृत्त की त्रिज्या के बीच जो कोण बनता है वो समकोण होता है। यानी कि जो ये वाला कोण होगा, कोण A पर वो 90 अंश का होगा। ऐसे ही कोण B पर ये भी 90 अंश का होगा। यानी कि हमें चित्र से यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज मिल रहे हैं। एक त्रिभुज मिल रहा है त्रिभुज POA तथा दूसरा त्रिभुज हमें मिल रहा है POB। तो हम यहाँ से दोनों त्रिभुज में देखते हैं। समकोण त्रिभुज POA में POA तथा दूसरा समकोण त्रिभुज POB में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुजों में एक एक कोण बराबर है। यहाँ पर कोण PAO बराबर कोण PBO के है क्योंकि समकोण है दोनों 90 अंश। इसमें OP भुजा दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, तो यहाँ से लिख सकते हैं OP भुजा उभयनिष्ठ है। OP भुजा उभयनिष्ठ है। तो यहाँ से OP बराबर OP कर सकते हैं, OP बराबर OP। और यहाँ पर OA बराबर OB होगी क्योंकि दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं और वृत्त की त्रिज्याएं सदैव बराबर होती हैं। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, OA बराबर OB। यहाँ पे लिख सकते हैं वृत्त की त्रिज्याएं। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों त्रिभुजों में एक कोण बराबर है तथा दो भुजाएं बराबर है। यानी कि दोनों त्रिभुज RHS सर्वांग समता के नियम से सर्वांगसम हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं त्रिभुज POA सर्वांगसम होगा त्रिभुज POB के RHS सर्वांग समता के नियम से। RHS सर्वांग समता के नियम से अगर ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे तो इनकी संगत भुजाएं भी आपस में बराबर हो जाएंगी। यानी कि इनकी कौन सी भुजा बराबर हो जाएगी, AP बराबर हो जाएगी AP बराबर BP, जो कि वृत्त की दोनों क्या है, स्पर्श रेखा है। वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं। यहाँ पे विकल्प B सत्य है, तो यहाँ पे लिख देंगे विकल्प B सत्य है। आशा करते हैं कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।